नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वत्देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नंदः श्रीशुक उवाच। नंदः पथिवचः सौरेः न मृषेति विचिन्तयान्। हरिं जगाम शरणां उत्पातागमशंकितः। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी। शिशुं चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु। कुर्वन्ति सात्वता भर्तुः यातु धान्यश्च तत्र हि। श्री शुक उवाच। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नंदः नंद महाराज पथि मथुरा से ब्रज के पथ में। वचः वचन शौर्य है श्री वसुदेव जी के। न मृषा व्यर्थ नहीं हो सकते हैं। इति विचिंतयन् इस प्रकार से सोचते हुए। हरिम सर्व दुख हरता भगवान नारायण। शरणं शरण जगामा मन ही मन गए। उत्पात उत्पात आगम आगमन। संकया भय से। तो हम लोगों ने कल यहाँ पर सुना था कि किस प्रकार श्री वसुदेव जी के साथ नंद महाराज का संगम हुआ और अंत में श्री वसुदेव जी ने नंद महाराज से कहा, आप यथाशीघ्र चले जाइए ब्रज में, क्योंकि वहाँ पर उत्पात हो रहे हैं। वर्तमान सामीप्य वर्तमान वक्त कोई क्रिया
वर्तमान भविष्य में होने वाली है तत्काल, तो उसको संस्कृत में वर्तमान जैसा प्रयोग किया जा सकता है। और वास्तविकता भी थी कि पूतना पहुंच गई थी ब्रज में, नहीं पहुंचने वाली थी। तो यह कहते हैं नंद महाराज, वसुदेव जी कहते हैं कि हे नंद महाराज, आप अपने ब्रज में यथाशीघ्र जाइए, क्योंकि मथुरा में जो आपका कार्य था वो पूरा हो गया। राजा कंस को आपने वार्षिक कर दे दिया और हमसे भेंट भी हो गई, दोनों कार्य हो गया। तो आप जाइए ब्रज में, वहाँ उत्पात हो रहे हैं, इसको थोड़ा कम कीजिए। उत्पात आगम संकया। जब नंद महाराज चले मथुरा से गोकुल की ओर, बैलगाड़ी पर चढ़े हुए थे, तो उस समय वे पथ में विचार करते जा रहे थे कि वसुदेव जी का वचन मिथ्या नहीं हो सकता है, अवश्य गोकुल में ब्रज में उत्पात हो रहा होगा या होने वाला। तो इस कारण से वे भगवान हरि की शरण लिए। जो प्रभु अपने शरणागत के दुख का हरण कर लेते हैं, ऐसे भगवान की शरण में वे गए। अथवा हरिम विचिंतयन शरणम जगाम। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि इसका एक अर्थ और भी हो सकता है कि परम मनोहर अपने पुत्र का चिंतन करते हुए घर गए। शरणम का अर्थ गृह, गृह गए, गृहम जगाम, हरिम विचिंतन, अपने परम सुंदर पुत्र का चिंतन करते हुए। जब उन्होंने सुना कि ब्रज में कोई उत्पात हो रहा है, तो उनको सबसे ज़्यादा चिंता अपने पुत्र की ही हो रही, ज़्यादा क्या एकमात्र अपने नवजात पुत्र की चिंता हो रही थी। हरे कृष्ण। उत्पात चालू ही हो गए। नंद महाराज स्वाभाविक ही एक वैष्णव थे। वैष्णव क्या थे? वैष्णवों के मुकुटमणि थे। तो यह भक्तों का स्वभाव होता है कि किसी संकट के समय, विपत्ति में वे भगवान की ही शरण लेते हैं। तो नंद महाराज ब्रज पथ पर लौट रहे हैं घर अपने, और भगवान नारायण का चिंतन कर रहे थे। चिंतन तो पुत्र का कर रहे थे, लेकिन भगवान नारायण की शरण लिए। वे सोच रहे थे कि हे भगवान, कश्चित उत्पातो न भवेत्, कोई उत्पात न हो। यदि भवति, यदि हो तो तव कृपया नश्यतु। यदि कोई उत्पात हो तो आपकी कृपा से नष्ट हो जाए। मेरे पुत्र का कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए, हे नाथ। इस तरह से भगवान से विनय करते हुए जा रहे थे। यहाँ पर इस वाक्य में एक साधन का भी संकेत है कि यही सुबुद्धि है कि संकट के समय हरि की शरण लिया जाए। जो सब दुख हर लेते हैं, इसीलिए उनका नाम हरि है। सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मान। सारा अमंगल हर लेते हैं, कर्म बंधन हर लेते हैं, और प्रेम दे करके मन हर लेते हैं, सारा अमंगल हर लेते हैं। नंद बाबा भगवान का चिंतन करते हुए जा रहे हैं, भगवान की शरण ले रहे हैं, पुत्र का चिंतन करते हुए जा रहे हैं। वसुदेव जी के वचन मिथ्या नहीं हो सकते हैं, यह कैसी धारणा है नंद महाराज के मन में कि वसुदेव जी
एक बहुत ही विख्यात सत्पुरुष थे उस समय। जैसे कहा जाता है कि देवर्षि नारद की बात मिथ्या नहीं हो सकती, यह ब्रह्मा जी जो लिख देते हैं वो मिथ्या नहीं हो सकती है बात। तो वसुदेव जी ऐसे ही नहीं बोल दिए कि जय जय ब्रज में उत्पात हो रहा। वसुदेव जी एक तो सर्वज्ञ थे और दूसरी बात यह थी कि पूतना को ब्रज में भेजने की योजना का उन्हें पता हो चुका था। पूतना रात्रि के समय में ब्रज में गई थी, बहुत अधिक रात नहीं हुई थी, बस इतनी ही रात हुई होगी, इससे और आधा घंटा ज़्यादा अधिक हुई होगी। क्योंकि सब लोग अभी जगे थे, कोई सोया नहीं था। जब नंद बाबा पहुँचेंगे और पूतना का शरीर देखेंगे तो उस समय वसुदेव जी के प्रति उनकी और श्रद्धा बढ़ जाएगी। अहो बतरसी संजातो, उस समय वे यही कहेंगे कि निश्चित ही वसुदेव जी एक ऋषि हैं, उन्होंने जो कहा यहाँ पर घटना घटी। जब उन्होंने सुना कि पूतना राक्षसी ब्रज में आई थी, तो इस प्रकार वसुदेव जी की बात पर विश्वास करके उत्पात की आशंका से पुत्र का चिंतन करते हुए भगवान हरि की शरण लिए। किसी भी व्यक्ति को ये सोचना चाहिए उसके परिवार पर या व्यक्तिगत या देश पर कोई भी संकट आ रहा है तो भगवान हरि ही संकट का निवारण कर सकते हैं। भगवान की शरण लेनी चाहिए। क्या संकट आ रहा था उसी का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंचचार निघ्नन्ते पुर ग्राम ब्रजादिषु। घोरा बाल घातिनी पूतना कंसेन प्रहिता सती पुर ग्राम ब्रजादिषु शिशुन निघ्नन्ति चचार। पूतना कंस के आदेश से नगरों में, गांवों में, गौओं के स्थानों में और खानों में, जहाँ सोने चांदी आदि के खान हैं इत्यादि, उन स्थानों पर अर्थात सब जगह जा जा करके बच्चों का वध किया करती थी। यह आदेश उसको उसी दिन मिला था जिस दिन रात्रि के शेष भाग में या सवेरे, कृष्ण के जन्म के बाद दूसरे दिन सवेरे जो मीटिंग हुई थी कंस के दरबार में, तो उस समय मंत्रियों ने कहा था कि 10 दिन या 10 दिन से जितने अधिक शिशु हैं उनका वध कर दिया जाए, उसी में से आपको मारने वाला कोई होगा। तो पूतना को उसी दिन सवेरे नियुक्त किया था वह, तो वह प्रायः मारा करती थी। उसके पहले से भी यही काम था, लेकिन संजोग की बात यह थी कि जितने भी वैष्णव थे, विष्णु से जिनका स्नेह था, प्रेम था, उनके गांव में वो नहीं जा पाई और उनके बच्चों को नहीं मार पाई थी। कंस के मंत्रियों ने आदेश दिया था कि 10 दिन अथवा 10 दिन से कुछ 2-4 दिन ज़्यादा कि जितने भी बच्चे हैं उनका वध कर दिया जाए। तो कंस से यह विचार नहीं किया कि वो अपने संबंधी के बच्चे हैं या शत्रु के बच्चे हैं, वो एक दिशा से बस बच्चों की हत्या कराया करता। और पूतना बहुत कर चुकी थी। शिशुन चचार निघ्नन्ति, शिशुन निघ्नन्ति चचार। श्रीपद वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि भगवान की कृपा थी कि ये कभी वैष्णव के बच्चे का वध नहीं कर पाए, क्योंकि वो निचला श्लोक बता रहा है, न यत्र श्रवणादीनि रक्षघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वता भर्तु जातु धान्यश्च तत्र ही। जब महाराज परीक्षित श्री कृष्ण के विषय में भय कर रहे थे, ये सुन करके कि पूतना भेजी गई, तो उनको सांत्वना देते हुए
सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि महाराज, जहाँ पर सात्वत गण वैष्णव गण अपने घर के काम को करते समय भी भगवान के नाम आदि का श्रवण और कीर्तन नहीं करते हैं, तो वैष्णव जैसा जो लोग नहीं करते हैं, वहीं पर जातु धान्य राक्षसियाँ या चकार से राक्षस भूत प्रेत बैताल ये सब काम करते हैं, ये सब प्रभाव डाल पाते हैं। जहाँ कोई भगवान के नाम का उच्चारण करता है, कीर्तन करता है, श्रवण आदि करता है, तो वहाँ पर राक्षसों का बल नहीं चलता है। तो फिर जहाँ भगवान साक्षात विद्यमान है, वहाँ क्या पूतना का बल चलेगा। अविषय प्रवृत्ता सैव मरिष्यति इति भाव। वह ऐसे स्थान पर जा रही है कि स्वयं ही मर जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। तो इस प्रकार यहाँ भी एक बहुत सुंदर सिद्धांत व्यक्त किया जा रहा है। पहले पूतना के विषय में जानकारी दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, उसके क्वालिफिकेशन बता रहे हैं। तो दो मुख्य रूप से बता रहे हैं। घोड़ा बाल घातिनी, बहुत घोर स्वभाव की थी, हृदय बहुत कुत्सित था, कठोर था, और उसने स्वयं ही यह कार्य कंस से मांगा था कि मैं बच्चों की हत्या करूंगी। सीमा पार हो गई थी क्रूरता की, निर्दयता की सीमा पार हो गई थी पूतना के विषय में, बच्चों की हत्या कर दी। बाल घातिनी, उसका यह प्रसिद्ध नाम ही मथुरा में सब जगह व्यक्त था, बाल घातिनी, बच्चों को मारने वाली। और ऊपर से कंस का आदेश मिल गया। एक तो स्वभाव घोर था ही, काम बच्चों की हत्या करना था, तो कंस के आदेश से शिशु निघ्नन्ति, बच्चों की हत्या करती हुई घूमती थी। कहाँ कहाँ? पूरा नगरों में, गांवों में, ब्रजों में और आकर आदि से खानों में घूमती रहती थी और बच्चों की हत्या करती रहती थी। हत्या करते हुए ही चचार, निघ्नन्ति चचार, कहीं जाती थी तो उसका उद्देश्य ही रहता था बच्चों की हत्या करना, वध करना। तो पूतना एक विषय है, एक पात्र है श्रीमद् भागवतम में और भगवान श्री कृष्ण की लीला में, जिसके प्रति भगवान ने अपनी कृपा की सीमा व्यक्त कर दी है। भगवान कितना दयालु हैं। यदि भगवान की लीलाओं को देखा जाए तो सबसे अधिक दया का प्रकाशन भगवान ने पूतना के उद्धार में किया है, और सबसे अधिक क्रूरता का प्रकाशन किसी व्यक्ति ने किया है तो पूतना ने। हरिश्वरी जी कहते हैं कि भगवान ने, पूतना ने क्रूरता की सीमा दिखा दिया तो भगवान ने भी दया की सीमा दिखा दी। ये जोड़ी बैठी थी। अहो बकीयम स्तनकाल कूटम। उद्धव जी भी इसी लीला के विषय में कहकर कह रहे कि ऐसा कौन दयालु है जिसकी मैं शरण लूँ। तो भगवान ने कृपा की सीमा प्रदर्शित किया है इस लीला में। तो क्रूरता का वर्णन किया जा रहा है पूतना के। इस तरह बच्चों की हत्या करती हुई घुमा करती थी। इस विषय में कुछ भक्तों के उद्गार हैं, इसको मैं पढ़ रहा हूँ। एक प्रश्न होता है कि जब नंद महाराज गोपों को नियुक्त कर चुके थे गोकुल रक्षा के लिए, तो वसुदेव जी की बात को सुन करके इतना क्यों भयभीत हो गए? वहाँ गोप लोग थे ही ब्रज की रक्षा करने के लिए। यदि कोई उत्पात होता तो वे लोग देख लेते। लेकिन यहाँ सिद्धांत यह स्थापित हो रहा है कि किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि वो रक्षा कर ही लेगा। एकमात्र भगवान रक्षक हैं किसी भी स्थिति में।
तो भक्ति रसायन में हरीश्वरी जी कहते हैं कि गोपान नियोजित विनिद्र समग्र कार्यान कृत्वा गतोपि मथुराम जगदीश नंद किंचित निशम्य शरणम मनसा जगाम त्वामेव निश्चितमतस्त्वमिहार्ति हंता। हे प्रभु, ये भगवान से कहा जा रहा है कि हे प्रभु, जगदीश नंद स्वयं भगवान जिसके पुत्र हैं, वे नंद महाराज ब्रज से जा रहे थे तो गोपों को नियुक्त किए ब्रज की रक्षा के लिए, सारा प्रबंध कर चुके थे और वे गोप लोग विनिद्र, तो आलस्य छोड़ करके ब्रज की रक्षा कर रहे थे, तत्पर थे। लेकिन थोड़ी सी बात उन्होंने सुना वसुदेव जी से, तो इस पर वे आपकी शरण लिए। इससे सिद्ध हो गया कि केवल आप ही आरती हंता है। नंद बाबा का अब गोपों पर विश्वास नहीं रहा कि वे ब्रज की रक्षा कर सकते हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति समर्थ नहीं है किसी का दुख मिटाने में, भगवान ही समर्थ हैं। इसीलिए नंद बाबा भगवान की शरण ले रहे हैं। अन्यथा बड़े बूढ़े अनुभवी बलवान गोपों को जब नियुक्त कर चुके थे, उपनंद आदि को, तो फिर अब क्या भय करना था। उत्पात आगम संकिता, उत्पात के भय से भगवान की शरण लिए। तो यहाँ पर सिद्ध हुआ कि त्वम यह आरती हंता, आप ही दुख के निवारक हैं, दुख का नाश करने वाले हैं, और कोई नहीं कर सकता। तो एक विचार किया जा रहा है कि पूतना गोकुल में आई और गोकुल में ही उसका नाश किया गया। भगवान ने गोकुल में उसका वध किया और सबसे पहले भगवान के पास, ये ब्रजवासियों के पास स्त्री आई, पूतना आई। इसमें भगवान का क्या रहस्य है इस लीला में? बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ कही जा रही है। जातश्चेदिह कश्चनापि भगवत सेवानुरक्तेन्द्रियो विघ्नस्तत्र वरांगना प्रथमतः प्रादुर्भवत उत्कटः तन्निष्ठात्मनिश्चेत दृढ़ा अतुल दयस्तम विघ्नमुत्सारयत इति अबोधिति पूतना गमनतस तन्नाशतो गोकुले। गोकुल में ही पूतना को बुलाया गया या आई और गोकुल में उसका नाश हुआ। तो इस लीला द्वारा एक संकेत कर रहे हैं भगवान। क्या संकेत है कि देखा जाता है कोई व्यक्ति भाग्य से यदि भगवत सेवानुरक्तेन्द्रिय होता है, उसकी इंद्रियां भगवान में लगती हैं, वाणी, कान और हाथ पैर सभी भगवान की सेवा में लगते हैं। गोकुल इंद्रियों का समुदाय जब भगवान में अनुरक्त होता है, तो ऐसे परम वैष्णव के जीवन में सबसे जो पहली बाधा आती है इस संसार में, वो है वरांगना। यदि एक तो भगवान में इंद्रियों का लगना कठिन है, गोकुल का लगना कठिन है, और लग गया तो विघ्नस्तत्र वरांगना प्रथमतः प्रादुर्भवत उत्कट। तो प्रथम वरांगना सुंदरी कोई बहुत बड़े विघ्न के रूप में होती है। परंतु यदि भगवान में निष्ठा है भक्त की खूब जम करके, तो भगवान उसके उस विघ्न को दूर कर देते हैं। पूतना के ब्रज में आगमन, गोकुल के पूतना का गोकुल में आगमन और इस नाश द्वारा भगवान यही संकेत कर रहे हैं इस लीला द्वारा। ध्यान रखना चाहिए कि यह प्रतीक नहीं है, लीला सत्य है और लीला द्वारा यह संकेत किया जा रहा है गोकुल में उसका आना और गोकुल में मर जाना। तो भक्तों के इंद्रिय समुदाय में इस तरह विषय प्रवेश करता है, लेकिन निष्ठा भगवान के चरणों में होती है तो भगवान इस विघ्न का निवारण कर देते, मार देते। न जत्र इति, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जहाँ पर भगवान का कीर्तन नहीं होता है, जहाँ श्रवण नहीं होता है उनकी कथाओं का, वहीं पर राक्षसों का बल चलता है।
तो फिर जहाँ भगवान विद्यमान है वहाँ क्या करेगी पूतना, वो स्वयं ही मरेगी। तो इस पर हरीश्वर जी कहते हैं, रक्षोघ्नता स्फुटतरा भूमंत्र जाते जन्नाम सौभिपद संकुलिते विभाति अद्धा सजत्र लसति प्रभुरींदिराया तद गोकुलम तो भयमत्र न कापि शंका। हे महाराज परीक्षित, यदि कोई व्यक्ति कुछ बात कर रहा है संसारिक और उसमें एक दो बार भी भगवान का नाम आ जाए तो उसी के कारण राक्षस सब नष्ट हो जाते हैं, भाग जाते हैं डर करके। तो फिर प्रभु जहाँ विद्यमान है वहाँ क्या शंका की जा सकती है। तो इसमें कैमुत्य न्याय है। कोई व्यक्ति सांसारिक काम करता है और उसी काम में ही कभी कभी कुछ भगवान का नाम ले लेता है तो उसी से राक्षसों का विनाश हो जाता है। और कहीं प्राधान्य रूप से ज़्यादा नाम ले रहा है और कम सांसारिक बात कर रहा है तब तो कहना ही क्या। और कैवल्य न केवल भगवान का नाम ले रहा है, केवल भगवान की कथा बोल रहा है तब तो किमुत तमाम, किमुत किमुत तराम किमुत तमाम। और फिर जहाँ भगवान विद्यमान है डायरेक्ट वहाँ क्या बल चलेगा राक्षसों का। इसलिए आप चिंता मत कीजिए। न जत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर्जात धान्यश्च तत्र। जातु धान्य राक्षसियाँ और चकार से और भी जितने बचे हुए हैं सबके लिए कहा जा रहा है। ये विश्वास रखना चाहिए वास्तव में जितने भी बाधक जीव हैं इस संसार में, खासकर मनुष्यों में जो भगवान की भक्ति में बाधक होते हैं, धर्म में बाधक होते हैं, वे भगवान के नाम से मर जाते हैं, उनका बल क्षीण हो जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील सुखदेव गोस्वामी गंगा जी के तट पर बैठ कर सिद्धांत व्यक्त कर रहे हैं। श्रवणादीनि, बस भगवान के विषय में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। राक्षस सब, जातु धान्य, जातु धान्य केवल मांस सांस खाने वाले, उनमें भी कुछ राक्षसों का ही अंश होता है। भोजन से ही पता चलता है कि कौन व्यक्ति क्या है। तो जातु धान्य जो श्रेय में बाधक होते हैं, कल्याण में बाधक होते हैं, उनका नाश भगवान के कथा कीर्तन से होता है। यह सिद्धांत बहुत सुंदर यहाँ स्थापित है। तो अब कथा प्रारंभ कर रहे हैं। सिद्धांत कहता है, साखे चरे कदोपेत्य पूतना नंद गोकुलम योषित्वा मायात्मानं प्राविशत कामचारिणी। एकदा एक समय रात्रि हो चुकी थी, रात्रि का प्रथम चरण चल रहा था। सभी गोप अभी कोई भोजन, कोई कुछ कार्य कर रहे थे, कोई गौएं देख रहे थे, कुछ कर रहे थे, और गोपियां भी पूरा पूरा जगी थी। तो एक बार वो खेचरी आकाशगामिनी, आकाश में जो चरण करे उसको खेचर कहते हैं। खेचर, देवताओं को भी खेचर कहते हैं। देवता भी आकाश में चलते, लेकिन ये राक्षस भूत प्रेत भी आकाश में चलते। तो वह खेचरी आकाशगामिनी एक बार उत्पत्य उड़ करके और जगामा नंद गोकुलम, नंद महाराज के गोकुल में गई। प्रश्न होता है कि अरे क्यों दूसरे के घर में गई। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कामचारिणी अपनी कामना के अनुसार, इच्छा के अनुसार विचरण करने वाली थी, तो उसके जीवन में अब लज्जा आदि का क्या प्रश्न। पर गृह में प्रवेश करना, बात करना, कामचारिणी थी, अपनी इच्छा के अनुसार विचरण करने वाली थी, स्वेच्छाचारिणी।
अपनी इच्छा के अनुसार विचरण करने वाले थे, इसीलिए उसके लिए कोई बंधन नहीं। तो कैसे प्रवेश कर गई? जब अपने भयावह रूप में प्रवेश की तो गोपों ने मना नहीं किया क्या? सब लाठी डंडा ले करके और तलवार आदि उसको मारने दौड़े नहीं क्या? तब सुखदेव गोस्वामी कहते नहीं नहीं, वो अपने रूप में नहीं गई। जो सित्वा माई आत्मान आत्मानम योषित्वा, अपने को परम सुंदरी नारी के रूप में बना करके गई। योषित्वा, योषित का अर्थ होता है सुंदरी स्त्री। बहुत सुंदर स्वरूप बनाया उसने। ये ध्यान रखना चाहिए, केवल मेकअप नहीं किया, पूरा अपना देह चेंज कर लिया। उसमें ऐसी शक्ति थी। और आकाश में चल सकती थी, पानी पर चल सकती थी, आग में चल सकती थी। इस तरह से वो कामचारिणी थी और बहुत बड़ी माया जानती थी। इसलिए उसने अपने को परम सुंदरी के रूप में बनाया। इतनी सुंदरता उसमें थी, इतनी सुंदरता कि गोपियों ने तो देख करके यही कहा कि श्री जी घूम रही हैं। यही सब बात करने लगे, श्री जी घूम रही हैं। श्री जी क्यों घूम रही हैं? क्योंकि कहीं पर अपने स्वामी नारायण का दर्शन करना चाहते हैं। नंद बाबा जो भगवान नारायण का पूजन करते हैं, तो भगवान का अपने पति का अन्वेषण करते हुए ब्रज में आई है श्री जी। अरे बाप रे, इतना भ्रम हो गया। इसी से यहाँ वर्णन किया जा रहा है योषित्वा। अपने को परम सुंदरी स्त्री के रूप में बनाई। खूब सुंदर, खूब सुंदर। सुखदेव गोस्वामी बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं और इसीलिए कोई भी निषेध नहीं किया ब्रज में कि कहाँ की स्त्री है, क्या इसके आने का उद्देश्य है, कहाँ गांव है, क्या नाम है, कोई पूछा ही नहीं। उसका प्रभाव, उसका तेज और सुंदरता इतनी थी कोई नहीं पूछ सका। तो जगाम नंद गोकुलम, नंद महाराज के गोकुल में गई। तो उसे भय नहीं हुआ। हरीश्वरी जी प्रश्न फिर करते हैं, पूतना को नंद बाबा के ब्रज में जाने में भय नहीं हुआ? उत्तर देते नहीं। क्यों नहीं भय हुआ? ते कहते हैं कि तद गोकुलम अच्युत बलशाली अपि, यद्यपि गोकुल में अच्युत थे और बलराम थे, या अप्रच्युत बलशाली गोकुल था, फिर भी नंद बाबा वहाँ नहीं थे, ब्रज के राजा नहीं थे। इसको मथुरा में इसने पता लगा लिया। जब नंद बाबा कर दे रहे थे कंस को, दही घी सब दे रहे थे, तो सारा स्टाफ सरकारी तो खूब खा रहे थे। तो हल्ला हो गया कि नंद बाबा यहाँ आए हैं मथुरा में। बस उसी समय इसने अपनी यात्रा किया और उधर से सूर्यास्त हो रहा था। नंद बाबा का ये प्लान था कि हम रुकेंगे यहाँ पर, लेकिन वसुदेव जी ने कहा कि नहीं नहीं, जाइए जाइए जाइए। तो इससे लगता है कि पूतना अब पहुँच ही चुकी थी। तो उसने पता लगा लिया कि ब्रज के राजा नहीं हैं। तो हरीश्वरी जी कहते हैं कि वो जानती थी कि अच्युत बलशाली ब्रज है। अच्युत बलशाली का अर्थ है अक्षय बल से युक्त, अथवा अच्युत और बलराम दोनों हैं। परंतु अबला से खचाखच भरा हुआ है ब्रज। अबला का दो अर्थ होता है, एक तो स्त्रियां और दूसरा बच्चे। एक बल है लेकिन बाकी तो सब अबल ही हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इसलिए, और ब्रज के जो राजा हैं, रक्षक हैं, वो बाहर हैं, अतः उसे ब्रज में जाने में कोई भय नहीं हुआ, चली गई। नंदादि गोपयाना जजो ब्रजम युक्त में वही बकीस। ठीक ही कि जब ब्रज को बचाने वाला मथुरा गया है और इधर दो ही हैं ना, बलशाली अथवा अच्युत और बल, बाकी तो सब स्त्रियां हैं और बच्चे, उनको मारने में क्या है।
गोकुल में गई पूतना बहुत सुंदरी स्वर्ण वर्ण की स्त्री बन करके। इस पर हरीश्वरी जी एक उद्भावना करते हैं, हेमांगने एव विमोहनैक तात्पर्य हेतु खलु गोकुलस्य सातन सामान्य मानव मुरी चकार रूपम सुवर्णांगनाया। इस संसार में किसी के भी इंद्रिय को मोहने के लिए दो ही चीज है सबसे बढ़कर, एक हेम और दूसरा अंगना, सो कंचन और कामिनी। तो पूतना ने दोनों बनाया। स्त्री तो सुंदर थी ही और स्वर्ण वर्ण की बन गई। किसी के गोकुल को यदि मोहना है, भ्रम में डालना है, तो ये दो कारण मुख्य होते हैं। शायद पूतना ने यही विचार किया कि मैं तो ऐसा अंगना हुई और स्वर्ण जैसी बन जाऊं, हेमांगना। शायद यही मान करके उसने स्वर्ण वर्ण की स्त्री का रूप धारण किया। उसने सोचा कि केवल सुंदरी रहूंगी तो हो सकता है कोई मोह में न पड़े, लेकिन जब सोना के साथ रहूंगी तब तो मोह में डाल देंगे। कंचन और कामनी दोनों हो तो कौन नहीं मोह में पड़ जाएगा। तो स्वर्ण वर्ण का उसका शरीर था, इस पर ये कह रहे हैं।